का वचन कहता है जैसे नूह के समय में नूह जहाज के द्वारा बचाया गया, वैसे ही अब जो प्रभु यीशु में है वो मसीह के द्वारा बचाए। अब जहाज हमारे लिए कौन है? जोर से बोलो, यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? और बैठेगा कौन उस जहाज में? नहीं, मसीह तो वो भी है जो बीड़ी सिगरेट पी रहे, क्रिश्चियन तो वो भी है जो गले में लॉकेट है और जेल में बीड़ी की सिगरेट है, जो उसकी कथा को, जो उसकी बातों को मजाक, जिन्होंने नूह की बात पे विश्वास किया। देखिए, बात नूह से करता था परमेश्वर, उसकी पत्नी से, उनके बेटों से, उनकी बहुओं से, यहां तक कि जानवरों ने भी प्रभु की बात को सच, और सारे कहां चल दिए? कि सारे जानवर कहां चल दिए? उनको भी पता था कि परमेश्वर की कथा, प्रभु का वचन, प्रभु की बातें कभी मजाक में मत लीजिए। एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि पादरी साहब, एक बहन है बड़ी परेशान, मुझसे बोल रही थी, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पास्टर जी से शेयर ही नहीं करना चाहते, पता है उन्हें शर्म आती है या उन्हें लगता है हमारी कमी सामने आ जाएगी या हमारे। मैंने बोला कभी भी अगुवे का मतलब क्या होता है बताइए? अगुवे को क्या बोल देंगे हम? अगुवे का मतलब क्या होता है? अगुवाई करने वाला। अगुवाई अच्छी या बुरी बातों में क्या करने वाला? अगुवाई मतलब अगर तुम गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें समझाएगा नहीं, ये मत करो, ऐसे करो। अगर तुम सही चल रहे हो तो तुम्हें वो आगे और बढ़ाएगा कि और अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। तो अगुवे से नहीं बोलेंगे, बाहर बातें करेंगे। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने उनसे पूछना, उन्हें बोलना, क्या कभी ऐसा किया है? क्या प्रभु का वचन फॉलो किया है? क्या वचन को फॉलो करते हो? क्या प्रभु के भय मानते हो? नुकसान हो गई, लाख का होगा, 2 लाख का होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, बाद में होगा। क्योंकि जो प्रभु को दोगे तो प्रभु बरकत भी देगा। मुझे एक भेद बताया प्रभु ने, आप सोच के देखिए कितने लोग थे खाने वाले पहाड़ पे जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे? 5,000 तो पुरुष थे, लेडीज और बच्चों की गिनती नहीं है बाइबल में, और बताते हैं 20-25 हजार से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, चलो 10,000 मान लेते हैं। मछली कितनी थी? 2 मछली। जोर से बोलो, 2 मछली। रोटी कितनी थी? 5। खाने वाले कितने थे? 10,000। किसके पास थी? कितने लोग लाए थे? एक लड़के के पास। जब प्रभु को चेलों ने क्या बोला, इतने लोगों कहां से खिलाएंगे? तो उन्हें तुम्हें बोला यहाँ एक लड़का है, इसके पास क्या है? 2 मछली और 5 रोटी। लड़के ने किसको दी? नहीं, गलत। वचन को करेक्ट बोला करो, ना बढ़ाओ ना घटाओ। बच्चे ने रोटी 2 मछली और रोटी 5 रोटी किसको दी? चेलों को दी, प्रभु के दास को दी। चेलों ने किसको दी? यीशु ने किसको दी? गलत, लोगों को नहीं। किसको दी? चेलों ने किसको दी? ऐसा क्यों किया यीशु ने? प्रार्थना के बाद यीशु ने किसको दी वो रोटी? चेलों ने किसको दी? लोगों को ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भूखे थे। नहीं, यही तो होता ना। इसलिए मुझे घमंड होता है कि आया मैं प्रभु का जन रातों में ऐसे बात करता है। तो भूखे थे वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस नहीं समझ आया आपको। चेलों को लड़के ने दी, लड़के ने प्रभु को दी, फिर प्रभु ने चेलों को प्राप्त आशीष देके दी, फिर चेलों ने और उनको लोगों को बांटी। क्यों? परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु कौन थे? प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के पास चीजें कौन लेके आते हैं? प्रभु के दास। उस समय एक तरीका था कि जो चीज है, जो परमेश्वर के पास याजक लाते थे, जो सेवा करते थे, और याजक आशीष, उस पे आशीष मांगते थे और फिर लोगों को बांटते थे। समझ रहे मेरी बात? अगर वो बच्चा नहीं देता, वो मल्टीप्लाई, वो बढ़ती नहीं। आज जब आप अपना धन, अपना बीज, अपना दशवान जब लाते हो ना, वो तरीका सेम वही तरीका है। वो खुदा की तरफ रखा जाता है
परमेश्वर की बरकत उस पर होती है, वो मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। आपको नहीं पता प्रभु ने क्यों अपने चेलों को दी, चेलों को कहा लो ने बांटो। हालेलुया। अगर वो 5 रोटी, जैसे उसने सुना ये मेरी रोटी लेने आ रहे, खटा खा खा जाता 5 रोटी, क्या वो 10,000 की भीड़ खाती? फिर लोग ऐसे ही करते हैं। मैं आपको एक मुट्ठी गेहूं दूं और बोलूं आप खा लो, खाने के बाद अगला आपको कुछ मिलने वाला उससे। लेकिन अगर मैं बोलूं बो, तो क्या होगा? उससे ज्यादा फिर उसमें से एक मुट्ठी खा लोगे, फिर उसको सारे को बो दोगे, फिर क्या होगा? ये तरीका प्रभु का है। जब अपना दशवां बीज खुदा की हजूरी में लाते हैं, मल्टीप्लाई करता है, उसको बढ़ाता है, घटाएगा नहीं। आपने बहुत सी दवाई सुनी भी होगी, आपने रियल टेस्टमनी सुनी भी होगी। हालेलुया। हर चीज को वचन से तोलो, इससे तोल के देखो, तब समझ आएगा। अपनी लाइफ को परमेश्वर से कंपेयर करो, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से कंपेयर करो, अपने बीज अपने दान को परमेश्वर के वचन में देखो है या नहीं है। मैं बाइबल में हूं, आता हूं कि नहीं आता? मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुसार चलोगे तो ब्लेस होगे। अपने साथ वाले को बोलो, या तो वचन को फॉलो कर, या तो अपनी बुद्धि से चल। बोलो जोर से, या तो वचन को फॉलो कर या अपनी बुद्धि। वही बजा, या तो वचन को फॉलो करो या अपनी समझ का सहारा लो। या तो वचन को फॉलो करो, अगर तो वचन, अगर तो पुरुष की कथा, अगर तो बाइबल आपके लिए मजाक है तो कोई बात नहीं, देखते रहिए। जो सीरियसली लेते हैं, जो प्रभु की मजाक नहीं बनाते, जो चोर को नहीं प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु के अनुसार प्रभु की मेज में बैठ रहे हैं, प्रभु के राज्य में बोल रहे हैं, रुक जाइए। परमेश्वर अपने आप, परमेश्वर के हाथ में तराजू है। जो सेवा से भाग रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, बाइबल क्या कहती है? जिसने मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए अपना खेत, अपनी जमीन, या अपने बीवी, अपने बच्चे, या कुछ भी छोड़ा, उसने कितना पाया? नहीं, गलत वचन में फिर गलत मत बोलो। 100 गुना। कितना पाया? लेकिन जो प्रभु की सेवा छोड़ के भाग रहा है, जो उसके पास होगा वो भी उससे चला। जिसने सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसने कितना पाया? जिसने सेवा को छोड़ दिया और अपने खेत चला गया, उसने क्या पाया? कुछ भी नहीं। जो उसका था वो भी उससे छीन गया। ये आत्मिक बातें हैं, भेद की बातें हैं। परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। नहीं तो करते रहिए छुटकारे के लिए प्रार्थना। बाइबल में बहुत सारा छुटकारा जो है ना, वचन को मान के मिलता है प्रार्थनाओं से। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। छुटकारे के लिए नहीं होने वाला जब तक आप वचन को फॉलो। आपने वचन सुन लिया, बपतिस्मा ले जो स्वर्ग में जाएगा, और आप बपतिस्मा ना लो, क्या आप मुझे लिख के दे सकते हो कि आप स्वर्ग में होगे? क्योंकि आपने वचन को फॉलो, आप वचन को फॉलो कर नहीं रहे। प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप सिर्फ बपतिस्मा मत लीजिए, प्रेयर करते रहिए। प्रभु एक दिन मैं तेरे राज्य में होऊंगा, प्रभु मैं स्वर्ग में होऊंगा, प्रभु मैं तेरे स्वर्ग में होऊंगा, प्रभु मैं तेरे। प्रभु कहेगा तूने वचन सिर्फ बोला ही है मुंह से, उसे पूरा तूने सिर्फ बोला प्रभु मेरा छुटकारा दे, पर तुझे छुटकारे का वचन मैंने बताया, तूने उसे माना। वचन को मानने वाले आशीषित होते हैं, वचन को मानने वाले ब्लेस होते हैं, वचन को फॉलो करने वाले आगे बढ़ते हैं। वचन को पीछे रखकर, सिर्फ लेक्चर देखकर, सिर्फ प्रेयर कर कर, मैं कहता हूं जो वचन को मान ही नहीं रहा वो ढोंगी है। ढोंगी प्रार्थना करता है खाली। जो वचन को मान रहा है ना, वो प्रार्थना ना भी करे, खुदा उसके लिए जीवित और खड़ा है, क्योंकि उसने वचन को मान लिया है। अभी लास्ट टाइम हमने पिछले संडे क्या देखा था? तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक है। तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। जब वो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दे सकता है, तो हम परमेश्वर के वचन को महत्व क्यों नहीं देते? अरे आप प्रभु की सेवा करिए तो सही, जो सब कुछ खोया खुदावन देगा। आप लगाइए अपना जोर, नहीं आने वाला कुछ भी, नुकसान ही होगा। जो अभी बच भी रहा है वो भी चला जाएगा। और फिर दोष किसको दोगे? प्रभु को। प्रभु कहेगा रुक जा, तेरा दोष मैं बताता हूं तुझे। जब मैंने बोला तूने सुना नहीं। तर्कीश को भाग रहा था, निनवे को जाने के लिए कहा। अब जहाज में तूफान आ गया है, अब मछली के पेट में अब रो रहा है।
गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ी नहीं जाती, मेज तूने छोड़ दी। गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ी नहीं जाती, प्रभु भोज तूने छोड़ दिया। बोया तुझसे जाता नहीं है, तेरा नुकसान हो रहा है तो तू मुझे बोला, प्रभु मैं तो तेरा बेटा और बेटी हूं। प्रभु ने कहा जो मेरा बेटा मेरी बेटी है मेरे वचन को मानेगा और फॉलो करेगा। परमेश्वर का बेटा बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि वचन को माने ना। परमेश्वर का बेटा बेटी होने का मतलब वचन को मानना और उसे फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कौन सा बेटा कौन सी बेटी सही है, जो माता पिता की आज्ञा को माने या जो उनको आज्ञा तोड़ के बोले जा मैं तेरी नहीं सुनता बिल्कुल भी? कौन आपकी नजर में अच्छा है? हम परमेश्वर के बच्चे, हम आज्ञा को मानकर प्रूफ करेंगे। प्लीज मत कीजिए अपने घरों में जो शराबी, एक शराबी बहुत है आपके घर में, और शराबी मत बनाइए। ये तो एक शराबी को आप झेल नहीं पा रहे, दो और बन गए ना, जो नरक आपने बाद में देखना वो नरक यही दिखेगा आपको, पूरा घर नरक हो जाएगा आपका। मत कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। परमेश्वर की आंखें लगी हैं आपके घरों के ऊपर, जो आपने क्रूस का निशान बनाया है ना, उस घर के ऊपर स्वर्गदूतों की आंखें लगी पड़ी रहती है। आप क्या ढोंग कर रहे हैं घर के अंदर? यहाँ तो आप मुझे दिखाने के लिए आमीन, घर में क्या चल रहा है ना पवित्र आत्मा देख रहा है। कौन सा शराबी वाला डांस, कौन सा पेकड़ वाला, कौन सा बुराई वाला, क्या चल रहा है? परमेश्वर की वचन जो है, क्रूस की कथा हमारे लिए मजाक नहीं है। क्रूस की कथा हमारे लिए मजाक नहीं है। पौलुस जैसे ही बताने लगा कि यीशु मुर्दों में जी उठाए, हंसने लग गए लोग। आप आज मुझ पर हंस सकते हो, मेरी बातें आपको मजाक लग सकती है। मैं तो नूह की जगह अपने आप को रख के चलता हूँ, मैं तो जहाज का प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो नाव के बारे में बता रहा हूँ, मैं तो आपको बोने के लिए बता रहा हूँ, मैं तो आपको सेवा के लिए बता रहा हूँ। मानना ना मानना आपका है, बाढ़ आएगी वो आप झेलोगे। ये लिखा जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। जो मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता वो अब भी मूर्ख है और घर किस पे बना रहा है? रेत पर। लेकिन जिस दिन बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, आपको पता लग जाएगा मैंने अपना घर अपनी बुद्धि से बनाया। हन्ना और सफीरा ने क्या करा? बड़ा अमाउंट मिला है, आधा रख लेते हैं। दोनों जने क्या हो गए? ऑन द स्पॉट कहा गया वो अमाउंट, कहां गया वो बचा हुआ पैसा? मैं कहता हूं आज आप ऑन द स्पॉट भरते नहीं हो, पर आपकी आशीष ऑन द स्पॉट। परमेश्वर की प्लानिंग आप मार देते हो। परमेश्वर की प्लानिंग थी कि इसका ये काम 5000 में हो जाए, परमेश्वर की प्लानिंग थी इसका काम ये 1000 में हो जाए, पर उसी प्लानिंग को हमने रद्द करा। वही काम आपका 1 लाख में होने वाला है, वही काम आपका 1.5 लाख में होगा। वो परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये बोता है ये काटेगा। परमेश्वर की प्लानिंग थी कि ये इसका काम फ्री में होना चाहिए, अब उसी में पैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच का स्पिरिट काम कर रहा है। तुम परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की क्रूस की कथा को, सलीब की बातों को अभी तक आप सीरियस नहीं लेते। अभी तक आपके लिए सब मजाक है। क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है जब तक कुछ लोग ऐसे मुझे देख ना लेंगे विश्वास कदापि कभी। वो खुद कह चुका है भाई, जब तक आप इस मिनिस्ट्री को, सेवकाई को हाईएस्ट पे जाते हो नहीं देखोगे, आप में से भी कुछ होंगे। अभी तक मैं उनके लिए पास्टर भी नहीं हूं, पासवान भी नहीं हूं, खुदा का दास भी नहीं हूं। अभी तो बस मैं क्या हूं? बस क्या करें, आसपास चर्च नहीं है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आज जितने लोग बीमार हैं, सलीब की कथा, क्रूस की कथा, कुंडी लगा दी, क्रूस। अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा है जो नूह के दिनों में भी लोग ऐसे थे जो उस जहाज के लिए जिससे वो बचाए जाने थे, जिससे नूह और नूह का परिवार बचाया गया, वो जहाज उनके लिए मजाक था। उसकी बातें जब नूह बताता था उनके लिए मजाक थी। आज लोगों के लिए क्रूस की कथा, प्रभु के जी उठने की बातें, मसीह लोगों के जी उठने की बातें, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, बोने की बातें, अन्य भाषा, ये सब उनके लिए मजाक है।
वो लगता है सच में बोने से कुछ नहीं होता, बोने से तो सिर्फ पास्टर की जेब भरती है। नो, एक बच्चे ने अपनी 2 मछली दी और 5 रोटी दी, प्रभु ने उसमें बरकत दी और 10,000 खाए। आपको पता है उस बच्चे को बदले में क्या मिला? लिखा है 12 टोकरे भरे हुए बचे हुए थे। मैं विश्वास करता हूँ वो बच्चा आया तो था 5 रोटी के साथ, 2 मछली के साथ। प्रभु ने कहा होगा 1 टोकरा उसको वापस कर दो। मैंने कहा जब वो घर गया होगा उसके माँ बाप हैरान हो गए कि बेटा मैंने तुझे 2 मछली दी थी, मैंने तुझे 5 रोटी दी थी, ये टोकरा भर के कहां से लाया? उसने कहा होगा मैंने यीशु मसीह और नाज़रेत को दिया था, मैंने उसके चेलों के हाथों में दिया, चेलों ने प्रभु को दिया, प्रभु ने पराशर मांगी, 10,000 ने खा भी लिया। देख तेरा बेटा टोकरी भर के लाया माँ। ये कब होता है? ये कैसे होता है? जब आप में और हम में लालच की स्पिरिट काम नहीं करती। मैंने कहा कब होता है? अपने हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। एक कब होता है? हमारे हाथ कब प्लस होते हैं? जब उस बच्चे के समान बिना स्वार्थ के, उसने कुछ नहीं बोला चेलों को, उसने कुछ नहीं कहा कि ये मेरे पास अकेली रोटी है, ये बस 5 रोटी और 2 मछली मेरे लिए है, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इसे ले लेंगे तो मैं कहां से खाऊंगा, कहां से? आज क्रिश्चियन लोग सोचते हैं, मसीह लोग सोचते हैं 5,000 कमाई है, 10,000 कमाई है, ये भी अगर इसमें से भी 1,000 दे देंगे, इसमें से भी 1,500 बो देंगे, पास्टर की जेब तो भर जाएगी, मेरे घर का कहां से होगा, मेरे परिवार का कहां से होगा? प्रभु कहता चल ठीक है, तू अपने बीज पर, तू अपने दशवांश पर, तू अपने पैसे पर भरोसा रख, पर मेरे बच्चे जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, लिखा है जैसे आकाश के पंछी हैं, ना तो वो बोलते हैं ना वो उनके खत्ते होते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं, प्रभु के राज्य में बोलते हैं, उन्हें धन पे भरोसा नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा है। तू अपना धन जमा कर, तू अपना पैसा जमा कर, क्योंकि तेरा मन जो है, लिखा जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर तेरा मन पैसों में लगा है, लगाए रख। अगर तेरा मन बेटी पैसों में लगा है, लगाए रख, क्योंकि पूर्ति तो परमेश्वर करता है, पैसे की कभी पूर्ति नहीं होती। उस बच्चे ने अपनी माँ को बोलोगा माँ ये टोकरी जो है ये खुदावन की ओर से मिली है। माँ ने पूछा कैसे मिली? माँ जो 5 रोटी 2 मछली तूने दी थी वो मैंने अपने प्रभु के आगे दे दी, बिना ये सोचे कि मेरा कहां से होगा, ये मैं कैसे खाऊंगा। प्रभु ने मुझे बढ़ा के दिया है, प्रभु ने मुझे बढ़ा के दिया। बाइबल बताती है सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं गई। अगर एक एक बातें एक्यूरेट जैसे जैसे प्रभु कर रहा था प्रतिदिन लिखी जाती तो इतनी पुस्तकें हो जाती कि संसार में भी समा नहीं सकती थी। अरे शॉर्ट में प्रभु ने बताया, उसके बाद उस बच्चे को खाली नहीं भेजा होगा, क्योंकि प्रभु कभी किसी का रखता नहीं है, प्रभु परमेश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। और उसकी कथा मजाक है। नूह के दिनों की बातें भी मजाक थी, आज बोना मजाक है, नूह के समय भी मजाक थी, आज प्रभु भोज लोगों के लिए मजाक है, नूह के समय में भी मजाक थी। उसके नाव में लोगों के लिए ठट्ठा था उस समय, लेकिन जब सब कुछ उनका बहा ले गया, जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई थी सब पानी में डूब गई, जो गाड़ी बंगले जो उन्होंने उस समय बनाए होंगे जब सब कुछ बहा गए, सब डूब गया, तब उन्हें नाव की इम्पोर्टेंस समझ आई कि क्यों ना हम नाव पे काम करते, क्यों ना नूह की मदद नाव बनाने में करते, तो आज हमारा परिवार नाव से बच जाता है। आज जो लोग भवन में मिनिस्ट्री में सेवा बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे, अपनी प्रॉपर्टियों में, अपने बंगलों में, अपने उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारा खेत रहेगा तो आगे भी खा लेंगे, अरे प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु से काम बढ़ेंगे, खुदावन ऐसे कई हजारों खेत देने की सामर्थ रखता है। अरे तू प्राइवेट नौकरी कर रहा है, खुदावन ने तेरे गवर्नमेंट रखी है। अब ये मत सोच पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूँ, जब वो देने पे आए तो लिखा न मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित कर दे। जब वो करने पर आए वो कुछ भी कर सकता है। आज प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना करेंगे प्रोग्राम। आज का जो होली कम्युनियन है, आज जो प्रभु भोज वो नॉर्मल नहीं है। जिसके लिए क्रूस की कथा मजाक नहीं है ना, मैं देख रहा हूं उनकी जिंदगी में मिरेकल होंगे यहाँ। जिनके लिए सलीब की बातें वचन मजाक नहीं है ना, मैं देख रहा हूं उन वो मिरेकल वो अद्भुत चमत्कार के साथ यहाँ खड़े होंगे। अद्भुत ऐसी गवाहियां जो उनकी सोच से भी परे है।
लिखा है वचन में, मैंने अपने लोगों के लिए ऐसी जगह तैयार की है जो तो ना मनुष्य के मन में कभी आई ना उनके चित्त में कभी चढ़ी है। वही है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वर्ग में तैयार किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ वो मेरिकल देखेंगे आज। मैंने कहा अगर आप पुरुष की कथा पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जी उठा, आप विश्वास करते हैं उसने लहू पाया, आप विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर, आप पुरुष की कथा आपके लिए मजाक नहीं है, परमेश्वर की बातें आपके लिए मूर्खता नहीं है, अगर वो सामर्थ मान चुके हैं, अगर आप ये बोलते हैं प्रभु की सलीब, प्रभु का लहू, परमेश्वर की बातें मेरे सामर्थ है, तो आज एक मेरिकल होगा। मैं घोषणा करता हूं, रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैंने कहा रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे ही आप कम्युनियन लेंगे, जैसे प्रभु ओज आपके होठों से टच होगा, जैसे उसका बदन आपके बदन में आएगा, जैसे उसका लहू आपके लहू में आएगा, मैं कहूं मेरिकल होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। बाय ग्रेस ऑफ गॉड होगा ये, प्रभु के अनुग्रह से हो जाएगा। आपकी बॉडीज में मेडिकल होंगे, आपके बदन में मेडिकल होंगे, आपकी बीमारी में मेडिकल होंगे, आपके फाइनेंस, आपके शरीर, आपकी हेल्थ, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके परिवार में मेडिकल होंगे। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की ये कह रही है कि आप ये कभी गर्भवती नहीं हो सकती, तो आपके हाथ में एक रिपोर्ट आएगी अभी थोड़ी देर पहले। वो रिपोर्ट आएगी उसका बदन, वो रिपोर्ट आएगा उसका लहू, और उसको लेके बोलना ये मेरी नॉर्मल डिलीवरी की रिपोर्ट है, बोलना ये मेरे बेबी होने की रिपोर्ट है। देखना जब आप लोगे और रिपोर्ट आपके हाथ में होगी, आपके कानों में आके कांग्रेचुलेशंस, खुदा ने तुम्हें चाइल्ड के साथ ब्लेस किया है। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसके बदन पर, उसकी कथा पर, सलीब की कथा नाश होने वालों के लिए मजाक है, मूर्खता है, पर यहाँ जो खड़े हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए आज वो सामर्थ है। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, रख वो सियरा शमदन गरबा बाबा बाबा, रख लहू के नीचे। आज अगर आपको अपना मिरेकल चाहिए, आज अगर आप चाहते हैं चमत्कार हो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने जल और आत्मा से जन्म लिया है, आज प्रभु भोज लेना। पाप के स्पिरिट, अंधकार के स्पिरिट, व्यभिचार के स्पिरिट, गलत कामों के स्पिरिट, बीमारी के स्पिरिट, हर एक चीज, सारी रिपोर्टें इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यीशुआ के लहू से, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ नॉर्मल होगा। यही दुआ है। शिव बाबा बाबा बाबा, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। यही दुआ है, यही दुआ है, रख लहू के नीचे, रख लहू। यही सदा है, यही सदा है। शामिल हो मेरे प्रभु के काम हो मेरे प्रभु, तेरे लहू के द्वारा प्रभु बड़े काम हो मेरे प्रभु, बड़े छुटकारे हो मेरे प्रभु, बड़ी हीलिंग हो मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तेरा लहू परमेश्वर बड़ा कीमती है मेरे प्रभु, तेरा लहू बड़ा पवित्र है मेरे परमेश्वर। इसी तरह दास ने कहा प्रभु कि तेरा लहू, तेरा मांस, तेरा बदन जब हम ले मेरे प्रभु, तो तेरे बड़े काम हो प्रभु, तेरे बड़े मिरेकल हो परमेश्वर, तेरे बड़े काम हो राजा, तेरे बड़े महान काम हो परमेश्वर। जब तेरे देह, तेरा पवित्र लहू परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के शरीरों में जाए मेरे प्रभु, तो बड़ी गवाही हम सुनने पाए प्रभु, तेरे अद्भुत काम हम सुनने पाए परमेश्वर, बड़ी गवाही हम सुनने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा को हम करने पाए परमेश्वर। तेरा लहू छुटकारा देने वाला है परमेश्वर, तेरा लहू मेरे परमेश्वर पवित्र है मेरे परमेश्वर, वो हर एक रोग बीमारी को खत्म करने वाला है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो अपने बच्चों को तैयार कर प्रभु, तेरे लहू तेरे तेज के लिए उन्हें तैयार कर प्रभु, और नम्र और दीन होकर तेरे माँ से तेरे लहू को लो मेरे परमेश्वर, उस लहू की कीमत जानने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि वो बड़े चमत्कार अपने जीवनों में देखने पाए प्रभु, अपने परमेश्वर अपनी बड़ी गवाही को बनता हुआ देखने पाए मेरे प्रभु, बड़े मिरेकल होते
देखने पाए मेरे प्रभु। तैयार कर मेरे प्रभु, तैयार कर मेरे परमेश्वर। उस कलवरी क्रूस को तेरे बेटे बेटी याद करने पाए प्रभु। उस कलवरी क्रूस में परमेश्वर देखने पाए प्रभु कि तूने वो दर्द हमारे लिए सहा मेरे प्रभु। उस लहू को याद करे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम तेरे बड़े काम चाहते हैं प्रभु, तेरी बड़े अनुग्रह को हम चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरे महिमा को हम देखना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर बड़े काम कर प्रभु, बड़े काम कर प्रभु। उस पवित्र लहू से परमेश्वर बड़े काम कर परमेश्वर। तेरी हीलिंग कर परमेश्वर। बंधकों को खोल परमेश्वर। बड़े बंधनों को तोड़ परमेश्वर। रोग बीमारियों को तोड़ मेरे परमेश्वर। गुप्त रोग चाहिए यीशु के नाम में परमेश्वर। जब तेरे बेटा बेटी परमेश्वर उससे विश्वास से ले मेरे प्रभु। मेडिकल चाहिए, चमत्कार चाहिए, नॉर्मल रिपोर्टें चाहिए, बांझपन के इस गंदे शब्द से छुटकारा चाहिए। मैंने कहा अगर चाहिए तो क्रूस की कथा बोलो, सत्य है। बोलो क्रूस की जो बातें हैं वो रियल है। बोलो वो रियल है। बोलो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खलील की बात जो है मैं रिसीव करती हूँ, वो सच है। बोलो रिसीव करती हूँ। सलीब की बातें जो है, क्रूस पर जो हुआ है, मैं रिसीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, वो सच है। मसीह का जी उठना वो सच है। मसीह का सलीब पर जान देना, कोड़े खाना सच है। क्रूस की कथा मेरे लिए सच है। यही दुआ अपनी आंखें बंद रखें। ओ प्रभु आज जब तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरा नबी, तेरी दासी, हम सब आज तेरे मेज में, तेरे बदन में, तेरे लहू में शामिल होते हैं। हमारे लिए ये लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है, ये मूर्ख लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है। तेरे नबी के लिए, तेरे दास के लिए ये सामर्थ्य है। तेरे लोगों के लिए ये सामर्थ्य है। आज तेरे बदन की सामर्थ्य, तेरी सलीब की सामर्थ्य हमारे जीवनों में, परिवारों में, घरों में, घरानों में, इस सेवकाई में काम करे, जोरों से काम करे। लिखा प्रभु जिस रात को पकड़वाया गया, तूने धन्यवाद के साथ रोटी लियो, तोड़ी और कहा लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसके बाद तूने ब्यारी के पीछे तूने कटोरा ये कहते हुए दिया, लो पियो दाग का ये रस, ये मेरा लहू है, ये तुम्हारे, ये बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तूने कहा मेरी याद के लिए ऐसा किया। यदि हमारे अंदर, यदि कोई हमारी बातों से तेरे पवित्र आत्मा को ठेस पहुंची है, यदि किसी घृणित अपराध से, यदि हमने अपने बच्चों को शैतानी सॉन्ग्स पे डांस कराया या नाचवाया है, शराब के गीत तेरे बेटे बेटियों ने चलाए हैं, ऐसी कोई भी बात घर घराने में की है, या तेरे बेटे बेटियों ने कोई भी गंदे गीतों का स्टेटस लगाया है, या किसी प्रकार की ऐसी बातें तेरे दास के मुख से, जीवन से, लाइफ से, अंगों से, शरीर से, प्राण से, बोली से, भाषा से, देखने से, सुनने से, बोलने से हुई है, अगर तेरी दासी से हुई है, तेरे लोगों से हुई है, तो मैं विश्वास करता हूं तेरे फजल पर, तेरी ग्रेस पर, तेरे अनुग्रह पर। आज तो अनुग्रह दे, क्षमा कर, दया कर, अपने लोगों को अपनी मेज पर बैठने का, खाने का अनुग्रह बख्श, अनुग्रह दे, तो मसीह हम में और हम मसीह में बने रहें। क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे पुत्र ने हमें सिखाया है, जो मेरा बदन लेता है मेरा लहू पीता है, जो मेरा बदन, मेरा मांस खाता मेरे लहू पीता है, वो मुझ में और मैं उसमें बना रहता हूँ। तेरे बेटे ने कहा है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने कहा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। तेरे वचन में लिखा है कि वे अपनी गवाही के द्वारा और मसीह के लहू के द्वारा उस शैतान पर जयवंत हुए।
पाप की आत्माओं पर, व्यभिचार की आत्माओं पर, कुकर्म की आत्माओं को, भरमाने वाली आत्माओं के पर, तेरी सेवा से अलग करने वाली आत्माओं के ऊपर आज जब हम तेरे बेटे की मैज में, आज जब हम तेरे बेटे के बदन को, लहू को लें, तो प्रभु हम उस शैतान पर जयवंत हैं, क्योंकि हम जय के उत्सव में हैं, मसीह के साथ हम जय में हैं। दया कर, अनुग्रह कर अपने नबी को, अपने दास सत्यजीत को, अपने दास सत्य को अनुग्रह बख्श कि तेरा दास प्रभु तेरे बेटे बेटियों को प्रभु भोज दे सके। यदि लेते समय तेरे नबी से कुछ गलती है तो उसको क्षमा कर, यदि लेते समय तेरे बेटे बेटियों से कोई चूक है तो क्षमा कर प्रभु। हम सब के पाप तूने सलीब पर उठा लिए, हम अपने कर्मों नहीं तेरे पवित्र लहू के द्वारा धर्मी हैं, उसी धार्मिकता पर विश्वास कर कर आज इस बदन और इस लहू को लेते हैं। ये दुआ आप लोग आगे आगे आए।